2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। उस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे 2 मिलीमीटर क्या व्यास है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो गुणे वाले 2 कहाँ चलाएंगे, बटे में चलाएंगे। तो R बराबर हो जाएगा D/2। इसी तरह जो व्यास कितना दे रखा है, जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है कितना, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर/2 मिलीमीटर को देखो दूरी किस में मापी जाती है, मीटर में। जब मीटर में नापेंगे तो R बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻³ मीटर बटे में रहेगा 2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पास R बराबर कितना आ जाएगा 1 गुणे 10⁻³ मीटर। ये हमारी क्या निकल के आ गई, दूरी। फिर क्या कर रहा था सवाल में, तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। जो तार में कितनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 10 एम्पीयर की। कितने एम्पीयर की, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसमें क्या कर रहा है, उस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो क्या कर रहा है कि 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में, कोई तार इस तरीके से है, जब लंबी नलिका तार होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला भी बराबर पढ़ा होगा, μ0/2π इंटू आई इंटू आर। ये फार्मूला पाउंड में पढ़ा होगा। अब यहाँ से देखेंगे μ0/2π का मान कितना होता है। b बराबर है, हमारा रख देंगे μ0/2π का मान जो होता है वो 2 गुणे 10⁻⁻7 होता है। कितना होता है, 2 गुणे 10⁻⁻7। अभी कहीं चल करके ये न्यूमेरिकल होता यहाँ पास μ0/4π, तो इसका मान होता है 10⁻⁻7। तो मान रखते हैं यहाँ पास μ0/2π है तो इसकी जगह पे रखेंगे 2 गुणे 10⁻⁻7। जो धारा बह रही कितनी बह रही है, जो धारा बह रही कितने एम्पीयर की है, 10 एम्पीयर की। तो यहाँ पर जो धारा है 10, तो यहाँ रखेंगे 10 और बटे में जो दूरी कितनी ज्ञात करके लाए, जो दूरी निकल करके आई है वो निकल के आई है 1 गुणे 10⁻⁻3। अब यहाँ से 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो b बराबर निकलेगा 20 इंटू 10⁻⁻7, माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ से b ऐसे रहेगा 20 रहेगा और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो गुणे 10 की पावर बचेगा -4। उसके बाद क्या करेंगे, 4 में से 1 को कम करेंगे तो यहाँ पास एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 2.0 गुणे 10 की पावर -3। अब इसको देखा जाए तो प्योर में और भी जो आंसर आएगा तो b बराबर आएगा 2 गुणे 10 की पावर -3। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है, इसलिए इसे टी से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो यही हमारा क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। तो यही हमारा राइट आंसर आ गया। निकल करके फार्मूला याद कर लेंगे जब चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का फार्मूला इस तरीके से। तो यही आपको, तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।